हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और अभी हम देखने वाले हैं एवरेज और वर्स्ट केस एनालिसिस पर। उससे पहले मैं एक बात करता हूं कि सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप देख के जा रहे हो बस। तो एवरेज एंड वर्स्ट केस एनालिसिस में देखो, सिंपल बात, हम पहले तो तीन टाइप के एनालिसिस होते हैं। बेस्ट केस एनालिसिस होता है, एक एवरेज होता है और एक वर्स्ट होता है। वर्स्ट मतलब क्या रखना है आपको याद? बिग ओ। बेस्ट मतलब आपको क्या याद रखना है? ओमेगा। और एवरेज मतलब थीटा। बस भाई, पिछला वाला वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो यही सब रट्टा मारना है। वर्स्ट केस में क्या होगा? टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। बेस्ट केस में क्या होगा? टाइम सबसे कम लगेगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी मैं समझा देता हूं। ओके, बेस्ट केस। ओके, बेस्ट केस में क्या होता है बता देता मैं। बेस्ट केस, सपोज करो एक अपने पास एरे है। ओके, एक एरे है जो कहां से कहां तक। अरे यार, ये डिक्लेरेशन जान दो, ये डिक्लेरेशन आप समझ लेना, इतना कुछ डिटेल में नहीं रहता। 1 2 3 4 5 है। अगर हमने पहले इंडेक्स का, ये जीरोथ इंडेक्स है ना, जीरोथ इंडेक्स है, उसका एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो ये क्या हो जाएगी? बेस्ट केस। क्योंकि बाकी का कुछ एक्सेस करने की जरूरत नहीं। आपको अगर बोला है एरे ने कि सर्च करो 1 कहां पे, 1 कहां पे, आपको पहले ही मिल गया तो आप क्या हो जाओगे? एल्गोरिदम से पूरा का पूरा बाहर आ जाओगे। और टाइम कितना लगेगा? बहुत ही कम लगेगा। तो क्या हो गई? वो बेस्ट केस हो गई। समझ रहे हो? आपका अगर एक आधा काम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है तो क्या बोलोगे आप? उसको बेस्ट केस बोलोगे। एवरेज केस मतलब एवरेज टाइम लग रहा है। जैसे कि अगर आपको सर्च करना है 1 2 3 4 और 5 में, अगर आपको 3 सर्च करना है, समझ लो 3 में क्या हो गया? आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। 3 यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम मतलब इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, इसको भी उतना, इसको भी उतना, इसको भी उतना, हर एक को उतना ही टाइम लगेगा एक्सेस करने को। तो समझ रहे हो? तो एवरेज केस का सिंपली फॉर्मूला क्या बना देंगे हम कि टाइम टेकन बाय ऑल द इनपुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट। समझ रहे हो? तो उससे क्या मिल जाएगा अपने को? एवरेज केस मिल जाएगी। और वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? वही एरे है पर वो कहां से कहां तक जाएगा? ओके, क्लियरिटी करने दो मुझे। वही एरे है, वो कहां से कहां तक जाएगा समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 अपने को क्या बोला है एल्गोरिदम ने कि 7 नंबर कहां पे है ढूंढो। तो वो क्या हो गया? हम ये एक्सेस करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे देखेंगे। 1 7 है क्या? ये नहीं है। 2 7 है क्या? ये नहीं है। 3 4 5 6। समझ रहे हो? तो आई प्लस प्लस लगा के फॉर लूप में नहीं तो वाइल लूप में डाल देंगे हम और 7 को एक्सेस कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ओ ऑफ एन। यहीं पे वही एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है? थीटा एन, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स लगे थे। वही बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है? थीटा ऑफ 1। 1 मतलब क्या होता है? थीटा ऑफ 1 मतलब नहीं, ओमेगा ऑफ 1 ना, ओमेगा ऑफ एन मतलब कम से कम नंबर ऑफ इनपुट्स लिए जाएंगे इसके एक्सेस करने के लिए। तो बेस्ट केस में सबसे कम इनपुट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, एवरेज केस में एवरेज नंबर ऑफ इनपुट्स को एक्सप्लोर करेंगे, और वर्स्ट केस में क्या? पूरे के पूरे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स को हम एक्सेस करेंगे। होपफुली इतना समझ आ गया होगा आपको, एवरेज, बेस्ट केस। और ज्यादा कुछ समझना होगा तो सिंपली याद रखना, वर्स्ट केस में क्या आता है? बिग ओ आता है। बिग ओ कहां पे आता है? वर्स्ट केस में। एवरेज में क्या आता है? थीटा आता है। और बेस्ट केस में क्या आता है? ओमेगा आता है। ओके, तो वही अब थ्योरेटिकल देख लो। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड, मैंने बोला था मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड रन स्लोवेस्ट अमंग ऑल इनपुट्स। बाकी के इनपुट्स क्या है? बहुत स्लोली चलता है। इन वर्स्ट केस एनालिसिस वी कैलकुलेट द अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब क्या होता है? मैं एक बताता आपको, ये प्रोसेस है। ओके, बहुत सिंपल भाषा में बताता। एक एल्गोरिदम है, समझ लो सम इज इक्वल टू आई प्लस सम दिया है कुछ, तो बाद में आई इज इक्वल टू 0 फॉर लूप में, ऐसा लूप में चला देंगे इसको। बाद में आई लेस देन और इक्वल टू कुछ तो कंडीशन भी दे देंगे, कितना 50 दे देंगे, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। समझ रहे हो? तो अभी क्या है, वर्स्ट केस में क्या आएगा? वर्स्ट केस में क्या आएगा कि अपर बाउंड आएगा। अपर बाउंड मतलब देखो, 1 आंसर 1 के लिए भी मिल सकता है, 2 के लिए भी मिल सकता है, 3 के लिए भी मिल सकता है, 50 के लिए भी मिल सकता है। तो ये पूरे के पूरे ये वाले अजम्पशन साथ में रखेगा। मतलब क्या करेगा? ये 1 का भी कंसिडरेशन रखेगा, 2 का भी कंसिडरेशन, 4 का भी, 50 का भी। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा आता है। ओमेगा मतलब क्या? ओमेगा एन मतलब क्या हो जाएगा? इसमें पूरे के पूरे कंसिडरेशन इसने कंसिडर कर लिया और 50 का भी आंसर इसने निकाल लिया। तो हर एक बार ये क्या होगा? 1, बाद में 1 + 2, बाद में 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 3, बाद में 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 और 4। ये सबके सब इसने स्टेप्स याद रख लिए। तो ये क्या हो गया अपना वर्स्ट केस। ओके, अभी एवरेज केस में क्या हो जाएगा? एवरेज केस में आपका आंसर आपको बीच में कहीं पे मिल जाएगा, जैसे कि 30 या 40 पे मिल जाएगा। आपने कितने टोटल नंबर्स? 50 है।
और वहीं पे बेस्ट केस में क्या हो जाएगा भाई, अपना आंसर 1 2 या फिर कम से कम टाइम में मिल जाएगा। तो वो हो गया अपना बेस्ट केस। बेस्ट केस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ओमेगा एन से, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, थीटा एन मतलब कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप। समझ रहे हो, इतना इजी है एवरेज, वर्स्ट, बेस्ट। भाई बाकी का पिछले वाले वीडियो से कुछ भी फेंक के आना, तो पिछले वाले वीडियो में बहुत प्यारे से मैंने बिग ओ, थीटा और ओमेगा के बारे में बताया, तो वो भी जरूर चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।